स्टार्ट। सो हुआ ये कि मैं पिछले 6 दिन से लगातार फ्लावर शो में लाल बाग जाता रहा हूँ। सुबह 6 बजे पहुँच जाता था, अपने वीडियो बनाए, जब तक भीड़ आए मैं भाग आता था। मेरे काम हो गए, 16 वीडियो बन गए। आज मैंने सोचा कि भाई लाल बाग में जाके देखते हैं कि भीड़ कैसे होती है। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो देखा मैंने 9-10 बजे जो हाल था ना भीड़ का, क्या कहने भाई। तो मैं वहाँ से सीधा यहाँ आ गया, क्योंकि ये आनंद स्वीट जो खन्नूर में रास्ते में मुझे पड़ता है, यहाँ मैं अक्सर आता हूँ। इनकी जो प्रिपरेशन है कमाल है, और इनके जो मैनेजमेंट को संभालते हैं हमारे दिलीप साहब मौजूद हैं, इधर बच्ची है मौजूद अनुष्का। तो ये जो स्टाफ है ये बड़ा कॉर्डियल और कर्टियस है भाई। तो इससे पहले कि मेरा समोसे पे छोले ठंडे हो जाएं, और मैं आपको बताया कि वीडियो बनाता हूँ इसलिए क्योंकि रिटायरमेंट के बाद आपको कोई क्रिएटिव काम करना है। और YouTube पे मेरे 1100 वीडियो मौजूद हैं, लेकिन मैं पैसा एक भी नहीं लेता YouTube से, क्योंकि अगर पैसे लेंगे तो आप अमीर हो जाएंगे, फिर आप अमीर हो जाएंगे तो आप वीडियो नहीं बनाएंगे जैसे मैं बना रहा हूँ। ख्याल है तो आनंद स्वीट जो है, देखिए एक लुक दीजिए, और क्या खूबसूरत जगह है ये। और मैं तो अक्सर आ जाता हूँ यहाँ पर, मुझे बड़ा मजा। और तो ये देखिए, जब आप खा लेते हैं तो इसके बाद में ये आपको ये कॉम्प्लीमेंट्री दिलीप साहब कहते हैं कि भाई इसको खाइए, हम इसको खाएंगे। पूरी टीम कमाल की है, और मैं शुरू करने जा रहा हूँ। और जैसा मैंने कहा, गूगल पे मेरे रिव्यूज़ देखिए कमाल हो रहे हैं। मेरे रिव्यूज़ पे व्यूज़ 75 लाख हो गए। 75 लाख पैसा गूगल से भी नहीं लेना, बहुत मज़ा आता है। मनी इज़ ए गुड सर्वेंट बट ए बैड मास्टर। जब तक नौकर बना के रखोगे पैसे को, मज़े में रहोगे, जिस दिन सिर पर चढ़ा लिया आपकी जान खा जाएगा। मैं इस बात को बहुत जल्दी समझ गया था, और मैं आनंद स्वीट्स के लिए बहुत दुआ करता हूँ। और मैं इसलिए दुआ करता हूँ, ऑल ऑफ देम दे आर सो गुड। तो मैं इसको ज़रा आगे बढ़ाऊँ, एक लुक तो दे दूँ इधर का सब लोगों का। ये टीम जो है, ये टीम बड़ी कमाल की है भाई, बहुत अच्छा है। और ये लोकेशन बहुत अच्छी है, एम्बियंस बहुत अच्छी है। और इन लोगों का क्या कहना, ये यंगिस्तान जिंदाबाद। और आज रिपब्लिक डे पे इन्हीं का दिन है भाई, सीधी सी बात है, सच्ची सी बात है। आनंद स्वीट्स, हन्नूर रोड, और मैं यहाँ पे अक्सर आता हूँ। अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ, ज़रा देखिए क्या बात है। इसकी लज्जत से महरूम नहीं रहना चाहता मैं। और देखिए कितने तुमने, मैं तुम्हारा नाम नहीं पकड़ पाया। अभिजीत, हाँ अभिजीत से भी मिल चुका हूँ। अभिजीत, अनुष्का, दिलीप साहब एंड ऑल टीम, सब के सब भाई, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। और आई स्टार्टेड, ओके, थैंक यू। सारे जग के रखवाले, निर्बल को बल देने वाले, बलवानों को दे ज्ञान, सबको सन्मत दे भगवान। अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम। मैं यहाँ आकर के ये महसूस करता हूँ कि कोई तो है ताकत जो इस दुनिया को चलाती है, कोई शक्ति ऐसी है, और नाम उसे कोई भी आप देना चाहें, क्योंकि आपका विश्वास है, और उस विश्वास में पूरी कायनात है, पूरी ज़िंदगी मौजूद है। मैं इन जगहों पे आकर के, ये चट्टान जिसे आप देख रहे हैं, अगर आपको ये लगे कि ये 1000 साल पुरानी है, नहीं जी, ये लाखों साल पुरानी चट्टान है। जियोलॉजिस्ट ने इस बात को प्रूव कर दिया कि ये लाखों साल पुरानी चट्टान है। ऑफकोर्स मंदिर तब नहीं था, मंदिर बाद में बना, लेकिन थोड़ा सा हमें कुछ ऐसा करना चाहिए, अपने देश पे गर्व करें। और ये गणतंत्र दिवस के दिन तो विशेष रूप से गर्व करें, क्योंकि सारी दुनिया में कहीं भी कुछ कहिए, मेरा भारत महान। थैंक यू, क्लिक इट। देश के बारे में ज़्यादा तारीफ़ करना कुछ फितरत नहीं है हमारे देशवासियों की, ज़्यादातर देशवासियों की। वरना आप जानते हैं कि बेंगलोर में ये जो दिखाई दे रही है चट्टान, जहाँ ये मंदिर मौजूद है, ये चट्टान जियोलॉजिस्ट ने प्रूव किया है कि हज़ारों बरस पुरानी नहीं है, ये लाखों बरस पुरानी है। बल्कि किसी ने तो यहाँ तक भी कहा कि हो सकता है ये 3 बिलियन ईयर्स पुरानी हो। इमेजिन, इसको तो एक हेरिटेज के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। टूरिज़्म के लिए एक ऐसी सच्चाई बनती है ये चट्टान। देखिए इसमें ओवर द ईयर्स कैसे इरोजन हुए होंगे, और कैसे यहाँ पर आकर के श्रद्धालु आते हैं और अपना
समर्पण करते हैं ये चट्टान। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। दिन विशेष है 26 जनवरी, और यहाँ देखिए ये भी मना रहे हैं। तो अगर बाशिंदे मना रहे हैं तो परिंदे भी इस दिन को मना रहे हैं। वो कहते हैं भाई हमारा भी तो इससे बहुत वास्ता है, क्योंकि ये तो अक्सर ही कहा करते हैं मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज़ यही जो रहती है। हम उस देश के वासी, ये कैसे अचानक उड़ते चले गए भाई, ये तो फ्लाइट ऑफ पिजन हो गई रस्किन बॉन्ड साहब वाली कि अचानक, मतलब मैंने तो इन्हें कुछ भी नहीं कहा लेकिन ये उड़ गए ये सुन के कि अब हम कहीं और जाके शांति का प्रचार करेंगे। शाख से टूट के गुंचे भी कहीं खिलते हैं, रात और दिन भी ज़माने में कहीं मिलते हैं। भूल जाने दे तकदीर से तकरार न कर, मैं तो एक ख्वाब हूँ। तो मैं ज़्यादातर बातें करता रहता हूँ 50 और 60 के दशक में जो हिंदी फिल्म्स का संगीत हमारा बना रहा, उसमें जो हमारे कलाकार गाते रहे। मोहम्मद रफ़ी साहब, उनके गीतों को तो हम अक्सर याद करते हैं, और मुकेश साहब को भी, लेकिन किशोर कुमार भी कभी कभी ऐसे गीत गा जाते थे जिन गीतों को जब हम सुनते हैं तो हम सुनते रह जाते हैं। कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, बीते हुए दिन वो मेरे प्यारे पल छिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। इन सुनसान बेआबान जगहों पे आकर के मैं ये सोचता हूँ कितने खूबसूरत अंदाज में उस ज़माने के गीत बनते थे। एक बार चले जाते हैं जो दिन रात सुबह शाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मुकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। अब देखिए, जिस ज़माने में कॉलेज में पढ़ाते थे वो ज़िंदगी अलग थी। अब जब रिटायर हो गए तो भाई कुछ तो कुछ करते रहना है। तो ये YouTube पे जो मैं अपने वीडियोस डाल दिया करता हूँ अपने स्टूडेंट्स के लिए, इनकी संख्या 1100 पार हो गई है, और मैं YouTube से पैसे ले लूँ, क्योंकि पैसे लिए तो अमीर हो जाऊँगा, अमीर हो जाऊँगा तो फिर ये सब खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ गूगल के अंदर मेरे जो तस्वीरें और रिव्यूज़ हैं उन पे 75 लाख के करीब लोग उसको देख चुके हैं। लेकिन देखिए ना, ज़िंदगी की सबसे बड़ी खूबसूरत ये है कि आप एक बात को हमेशा याद रखें जो मुकेश साहब गाया करते थे, तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जा। लेकिन मैंने दुनिया में ऐसे अहंकारी लोग देखे हैं जिन्हें अपने ऊपर ये गुमान रहता है कि न जाने ये दुनिया उन्हीं की वजह से चल रही है। ऐसा नहीं होता भाई, एक पल आता है आप यहाँ से रुखसत हो जाते हैं। मैं ये सोचता हूँ कि जितनी आसानी से आप जिए, जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी में धार रखा है, संगीत, प्रकृति, दरिद्र नारायण और देशभक्ति, अगर ये 4 हिस्से आपकी ज़िंदगी में हैं तो आप इत्मीनान से अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। हाँ, पैसे की दौड़ में मत पड़िए, क्योंकि वो एक रैट रेस है, और रैट रेस में आप आ गए नंबर 1, लेकिन रहे तो रैट ही ना, टाइगर तो नहीं बने भाई। तो इसलिए मेरे जो पुराने विद्यार्थी हैं जब मेरे वीडियो को देखते हैं, अब मैं ये फ्लावर शो से आ रहा हूँ, 15 वीडियो मैंने बना के डाले 5 दिन के अंदर। रोज़ सुबह 6 बजे आ जाता था, खाली खाली कुर्सियाँ, सब खाली खाली। आज मैं अपने विद्यार्थियों को ये दिखाना चाह रहा था, ये रियल सेल्फ है भाई हमारे इस फ्लावर शो का। भीड़ इतनी है आज, क्योंकि 26 जनवरी का दिन है, आज आखिरी दिन है इस शो का, और मैंने इतने खूबसूरत गीत बनाए, और मुझे अचानक इन हरियाली को देख, कहाँ है मेरे प्यार की मंजिल, तू बतला तुझको है पता, जीवन के 2 पहलू है, हरियाली और रास्ता,
बोल मेरी तकदीर में क्या है तेरे हम सफ़र, अब तो बता। भाई मैं तो देखिए आज भी जो दोपहर को वीडियो डालूंगा उसमें मैंने सोचा चलते चलते ये आइसिंग ऑन द केक कर दो, क्योंकि जब आप भीड़ देखेंगे तो आप कहेंगे अरे रे रे रे, लेकिन जब आप तन्हाई देखेंगे इस दुनिया के दो हिस्से बिल्कुल क्लियर कट हैं, या तो भीड़ का हिस्सा बन जाइए या खामोशी और खरगोशों में जा कर के अपनी ज़िंदगी को जी लीजिए। यकीन मानिए लुत्फ़ आ जाएगा अगर रास्ता वो चुने जो मैं आपको कह रहा हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चलते रहो। अच्छा, गानों की जहाँ तक बात आती है, आज ये मौसम गुलजार है जिसे कहते हैं कि दिल बेकरार है, बहारी बहार है, तो गाने आपको मुकेश साहब के बड़े अच्छे अच्छे याद आते हैं। वो कहते हैं दिल जो भी कहेगा मानेंगे दुनिया में हमारा, दिल ही तो है हर हाल में जिसने साथ दिया। ऐसे मौसम में जब हम यहाँ आ जाते हैं तो वो हमारे पुराने 50s और 60s के ज़माने के जो गाने हैं अगर हम उन्हें गाने लगें तो ये माहौल भी खूबसूरत दिखाई देता है, हालात भी खूबसूरत दिखाई देते हैं, और ये नौजवान जो होते हैं इनके साथ में मुझे घूमते फिरते वो पुराने ज़माने के गाने बहुत खूबसूरत अंदाज में याद आते रहते हैं। तो मैं आपको थोड़ा एक और करीब से दिखा देता हूँ ये ऊपर का जो नज़ारा। और मेरा कहा न सुनो दिल की बात तो सुन लो, हर एक दिल की सदाएं बुला रही हैं तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही हैं तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें। ला 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 ला। मौसम बसंत है और आज़ादी का संविधान भी लगभग इसी वक्त में शुरू हुआ था। इतने सारे फूलों को देखते हुए खुशी ये है कि मौसम बहार उरूज पे है, बसंत आता है, बाहर आती है, तो कुछ ऐसा होता ही है। गाने भी बड़े खूबसूरत से याद आने लगते हैं। जिंदगी को तमन्ना थी हमरा, साज दिल को जरूरत थी आवाज की, तुमने जब मुस्कुरा के पुकारा मुझे, जिंदगी को नया एक सहारा मिला, जिंदगी के सफ़र में अकेले थे हम, मिल गए तुम तो दिल को सहारा मिला, आ गए एक नए रास्ते पर कदम, जब तुम्हारी नज़र का इशारा मिला, जिंदगी के सफ़र में अकेले थे हम। फूलों का इस तरह से खिलते जाना ये एक खुशी जाहिर करता है, और ये भी बताता है कि मौसम बसंत मोहब्बत का मौसम है। इसमें तो जहाँ तक हो सके कुछ अच्छा अच्छा ही सोचते चले जाइए, फूलों को देखते जाइए, गानों को गुनगुनाते जाइए। जिसे कहते हैं ना कि भरे पड़े हैं ये पौधे, ये पेड़, और एक ऐसी खुशी सी जाहिर कर रहे हैं जिसे आप बसंत के वक्त में ही देख पाते हैं। मौसम बहार कमाली करते थे रफ़ी साहब। जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है, वल्हा कमाल है, अरे वल्हा कमाल है,
ऐसे खिले हुए फूल, ऐसा रंग बस कभी कभी ही देखने को मिलता है। और फिर ये गीत तो याद आते ही हैं। रफ़ी साहब की आवाज़ में जो रोमांटिक गीत होते थे, मेरे लिए तो बस ये पल है हंसी बहार के, तुम सामने बैठी रहो, मैं गीत गाऊं प्यार के, मैं गीत गाऊं प्यार के। इन फूलों की रंगत और इन गीतों की खुशी जाहिर करती है कि रफ़ी साहब की ज़िंदगी में सकारात्मकता इतनी ज़्यादा थी कि चाहे वो दर्दीले गीत हों, चाहे वो रसीले गीत हों, वो रंगीले गीत हों, हर तरह के गीतों को गाने का अंदाज़ रफ़ी साहब का अलग ही होता था। किस अंदाज में गाया था, वादियाँ मेरा दामन, रास्ते मेरी राहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। इतने अलग अलग रंग दिख रहे हैं मुझे फूलों के कि इन रंगों को देखकर मुझे यकीन हो जाता है कि प्रकृति की गोद में चले जाइए और संगीत अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए। यकीन मानिए तो ज़िंदगी मुस्कुरा उठेगी, गुनगुना उठेगी और एक ऐसी खुशी हासिल होगी जिसको आप किसी और रूप में पा ही नहीं सकते। ये प्रकृति का कमाल है। कितने सारे गीत आप याद कर सकते हैं रफ़ी साहब के। तो ये चूँकि मौसम बहार है, बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। देखिए कितना खूबसूरत दृश्य है। इतने सफ़ेद फूलों के बीच में इस जुगल जोड़ी ने अपनी जगह बना ली है। ये मौसम बहार में ही होता है। बसंत और परिंदों की आवाज़ें, खामोशियाँ, सरगोशियाँ, न जाने कितनी सारी यादें उस दौर की इन फूलों में मलबूस। ठंडी सर्द हवा के झोंके आग लगा कर छोड़ गए, फूल खिले शाखों पे नए और दर्द पुराने याद आए, फूल खिले। यादें तो किसी भी चीज़ से जुड़ जाती हैं, पेड़ों से, पत्तों से, लहरों से, नहरों से और फूलों से। गा दीवाने झूम के, रात की जुल्फ़ें चूम के, दिल भी है दिलदार भी है, मौसम भी है प्यार भी है। ये मैं परिंदे से कह रहा हूँ जो लगातार गाया जा रहा है। कितना सुरीला है ये। गा दीवाने झूम के।
पिछले कुछ दिनों से मैं फ्लावर शो के वो रंग दिखाता रहा जहाँ खामोशी सरगोशी थी, और आज देखिए ज़रा, आज देखिए ज़रा, अभी तो बजे ही 10 हैं, दोपहर होते तक यहाँ हाल क्या रहेगा आप अंदाज़ा लगा लीजिए। तो वो वीडियोस जो मैं बना रहा था सब चुपचाप खामोश तबीयत यहाँ देखिए ज़रा, आज मैं आया भी इसीलिए था, मैंने कहा ज़रा भीड़ भड़क्का दिखा दें दोस्तों को। वो कहते थे कि भाई बड़ा खामोश सा है यहाँ तो। अब आप देखिए ज़रा, उम्मीद है कि शाम होते तक, क्योंकि आज आखिरी दिन है इस फ्लावर शो का, यहाँ लगभग 70-75 हज़ार लोग आ जाएंगे आज शाम तक। उत्साह देखिए आज तो मैं आया ही भीड़ दिखाने के लिए हूँ। रोज़ सुना सुना सा होता था सब कुछ, आज की भीड़ तो अद्भुत है। लेकिन चलिए बीच में फूलों को भी देख लीजिए। अभी तो शुरुआत है, अभी जब स्कूलों के बच्चे आएंगे 200, 300 इकट्ठे होकर, वो रंगत देखने वाली होगी। सोचा आज इसका भी जायका लिए लेते हैं भीड़ का। रोज़ सुबह 6 बजे पहुंच जाता था मैं, एकदम खाली खाली सब कुछ। और आज देखिए वो चिंगाड़ भी है, दहाड़ भी है, लेकिन सुनाई नहीं दे रही ज़्यादा। सब कुछ वही है, बस भीड़ देखिए ज़रा। ये हमारी टोली होती थी, अब भी दोस्त मिलते हैं तो ऐसे ही मिलते हैं हम लोग। अभी थोड़ी देर में पैर रखने की जगह नहीं मिलनी यहाँ पर। चलिए फूल भी देख लीजिए। 15 वीडियो दिखा चुका हूँ अब तक फूलों के मेले के, ये 16वां है। चलिए फूल भी देख लीजिए और भीड़ भी देख लीजिए। ओह हो, बताइए कहाँ से रास्ता बनाएंगे आप? शॉर्टकट ले लेते हैं भाई, इतनी भीड़ में शॉर्टकट ले लेते हैं। देखिए ना, जुगल जोड़ी आज भी मौजूद है, लेकिन भीड़ देख लीजिए, फूल भी मौजूद है। आज की भीड़ तो बहुत ज़्यादा रहेगी, और अभी तो बजे ही 10, सवा 10 हैं। मुझे झरना चल पड़ा है, जुगल जोड़ी मौजूद है, और वहाँ से बुजुर्ग कह रहे हैं भाई ये तो आज तो अद्भुत है सब कुछ, और सचमुच आज अद्भुत ही है। स्कूटर भी मौजूद है वहीं के वहीं, और नौजवानों का उत्साह देखने लायक है। इनका उत्साह बहुत ही है, क्योंकि फूलों का ये मेला 6-6 महीने बाद लगता है। अब इसके बाद इंडिपेंडेंस डे का इंतज़ार करना होगा, रिपब्लिक डे का तो हो गया। अब भीड़ बढ़ती जा रही है लगातार, अभी तो और बढ़ी।
देखते रहिए, अभी तो बजे ही 10 हैं, शाम तक यहाँ कितनी भीड़ हो जाएगी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं।